दुआ करके मेरा दिमाग खराब हो ना जाए। लाली बना बब्बर शाह। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं जीवन नगर के एपिसोड 17 के हवाले से। 17 का रिव्यू शॉर्ट्स आपके सामने लेकर आया हूँ, कोशिश करूंगा शॉर्ट हो। सबसे पहले उसके पहले सीन के हवाले से बात कर लेते हैं जी। एपिसोड का आगाज़ कहाँ से होता है? एपिसोड का आगाज़ होता है लाली कुछ अपने ख्वाजा सरा साथियों के साथ जो है वो बाकायदा एंजॉय कर रहा है वहाँ पर बैठकर, और शुगल मेला मस्ती जारी है उसकी, कि अचानक से जो है वो बिल्ले की एंट्री होती है और बिल्ला उन सबको वहाँ से भगा देता है, बाकायदा तौर पर डांट डपट करके भगाता है उन सबको। जो चीज़ लाली को बुरी लगती है और लाली उस पर कुछ रिएक्शन अपना देकर नाराज़ होकर बैठता है, लेकिन बिल्ला उसको बाकायदा उठाकर खड़ा करता है, झिंझोड़ता है और आईने के सामने ले जाता है। आईने के सामने ले जाकर वो उसको कहता है कि इसको पहचान, देख अपनी ताकत को पहचान और इस शक्ल को देख के ये किससे मिलती है, ये बब्बर शाह की शक्ल है। जिस पर जो है लाली कुछ हद तक गौर करता है उस चीज़ पर। मेरे ख्याल से ये जो चीज़ बिल्ला कर रहा है ना, ये आने वाले वक्त में उसके लिए भी बुरी साबित हो सकती है। बहरहाल वो उसको बब्बर शाह बनने के लिए और उसकी ताकत पहचानने के लिए फोर्स कर रहा है पूरे तरीके से, जिसका फ़ायदा लाली आगे उठाता हुआ नज़र आएगा पूरे तरीके से। ये सीन इंगेजिंग था, लेकिन इसमें जो है वो आगे आने वाले सीनों के लिए बहुत सा मैसेज था। बहरहाल जी, इससे आगे बढ़ते हैं और अगले सीन की बात करते हैं। मुन्नी बब्बर शाह से मिलने की कोशिश करती है, दरवाजे पर आती है। बग्गा दरवाज़ा जो है बाकायदा तौर पर दरवाजे पर खड़ा होकर उसको मिलने से मना कर देता है, माजरत करता है और बोलता है जी कि मैं नहीं मिलवा सकता, हुक्म नहीं है और इस तरह की चीज़ें, जिस पर मुन्नी जो है वो बाकायदा परेशान होकर वहाँ से लौट जाती है। इसके बाद कुछ सीन्स मैं मिस करूँगा, डायरेक्ट कुछ सीन्स जो थोड़े से बोरिंग थे या जो काबिल ज़िक्र नहीं है उनको छोड़कर आगे बढ़ता हूँ। और बाकायदा एक सीन आता है जिसमें दिखाया गया है 17 एपिसोड के अंदर कि बिल्ले ने पूरे तरीके से जो है वो बाबू की जगह संभाल लिया और बाबू की जगह पर बैठकर अब उसको बाबू के किए हुए काम कुछ भी समझ नहीं आ रहे। बाबू का हिसाब किताब और किस तरह से वो सारी चीज़ों को मेंटेन करता था वो समझ नहीं आ रही। इसी बीच में बग्गा बिल्ले से बात करता है जी कि हम प्लस्तर से बदला कब लेंगे, क्योंकि बब्बर शाह को वो पूरे तरीके से जानता है। इसलिए बग्गा ये समझता है कि बब्बर शाह इसका बदला लेगा, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि उस जगह पर बब्बर शाह नहीं है और बाबू की जगह पर भी अब जो है वो बाबू नहीं रहा, उसकी जगह पर बिल्ला आ चुका है। तो सारी की सारी सिचुएशन तब्दील हो चुकी है इस वक्त और अब पहले जैसे मामलात हो नहीं सकते, जिस पर बग्गा परेशान भी है और हैरान भी है। उसी पर उसकी हैरानी को बढ़ाने के लिए एक और वहाँ पर सीन हो जाता है कि वहाँ पर एंट्री होती है यासर की, जिसके साथ बब्बर शाह ने बाकायदा वादा किया था उसकी शादी करवाने का और उसका कारोबार सेटल करके देने का, जिस पर अब बिल्ले से वो मुतालबा करता है मज़ीद पैसों का कारोबार को सेटल करने के लिए और बिल्ला उसके सामने इनकार कर देता है उस चीज़ से, जिस पर मज़ीद उसकी परेशानी में इजाफा होता है, बग्गे की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। और ये सिचुएशन भी जो है सारी इनको शकूक व शुबहात में इसीलिए डाला जा रहा है कि जब ये चीज़ पता चले, क्योंकि आने वाले वक्त में ये रिवील तो होगा कि ये असली बब्बर शाह नहीं है, लाली जो है वो असली बब्बर शाह नहीं है, तो उस वक्त इन सब को यकीन करने में आसानी रहे। और जो उसके नज़दीक के लोग थे जो बब्बर शाह को पूरे तरीके से जानते थे, उनके लिए अब इस वक्त हैरानी का बायस है ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं कि बब्बर शाह ऐसा कभी भी नहीं था करता, जो अब चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं जाकर टर्न लेंगी। अभी तक जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है इस वक्त ऑडियंस के जज्बात अरूज पर पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बाकायदा तौर पर जो कैरेक्टर इसमें पॉजिटिव और अच्छे दिखाए गए थे और जिनका भला बब्बर शाह कर रहा था, इस वक्त उनका सबसे बुरा जो कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बुराई जो उनके साथ हो रही है वो बिल्ले और बब्बर शाह का जो नकली कैरेक्टर है इस वक्त लाली, उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा बुराई की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त लोगों के जज्बात आहिस्ता आहिस्ता अरूज पर हैं और तमाम तर कैरेक्टर्स पर उनको लोगों को मतलब ऑडियंस को गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है इनके साथ। बहरहाल जी, स्टोरी को एक अच्छा मोड़ दिया जा रहा है और इंटरेस्टिंग मज़ीद बनाया जा रहा है, इसलिए ये सब सीन्स तो होंगे। और आने वाले वक्त में मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि लाली, क्योंकि अब बाकायदा तौर पर उसको जो ताकत अपनी समझ आ रही है, इसका मुजाहरा उसने किया है बिल्ले के सामने इस चीज़ से कि उसने अपने जो उसके चेले थे उनको वहाँ पर बुलाने का मुतालबा कर दिया है। उसके बाद पहले तो बिल्ले ने इनकार किया उससे, लेकिन उसके बाद वो मजबूर हो गया क्योंकि सामने सामने तो वो बब्बर शाह ही बनकर बैठा है और जब उसने एक आवाज़ लगानी है, जैसा कि उसने धमकी भी दी है बिल्ले को, तो सब के सब जो है वो बिल्ले की तो तबाही निकाल देंगे। तो बिल्ले को आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ थोड़ी सी खटकी भी है, लेकिन बब्बर शाह
जो कि लाली बब्बर शाह का कैरेक्टर प्ले कर रहा है इस टाइम पर, तो लाली ने पूरे तरीके से अपनी ताकत को आहिस्ता आहिस्ता समझते हुए तो कुछ चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी वो उस चीज़ में दाखिल नहीं हुआ। आने वाले वक्त में ये चीज़ इसी तरह से मोड़ लेगी कि जब लाली पूरे तरीके से तमाम तर चीज़ों को संभाल लेगा और बाकायदा तौर पर बब्बर शाह की ताकत को समझकर, और जो वो चीज़ें नहीं करना चाहता बिल्ला, उससे गलत चीज़ें वो करवा रहा है, गलत फैसले उससे दिलवा रहा है, उन चीज़ों को जब कंट्रोल करेगा, हैंडल करेगा, तो उसके बाद जो है वो सिचुएशन बदलेगी। इस दौरान एक और मज़ेदार के सीन भी होगा जो कि अगले एपिसोड के हवाले से दिखाया गया है, जो आने वाले वक्त में उसका बड़ा कनेक्शन है। ये कि बिल्ले का हमशक्ल लाली के ख़ास चेलू में शामिल है, बिल्कुल एक जैसी शक्ल है उनकी, तो मेरे ख्याल से बिल्ले को भी आने वाले वक्त में आउट किया जाएगा और लाया जाएगा उसकी जगह पर, उसका जो चेला है लाली का, उसको वहाँ पर उसकी जगह पर। उसके बाद पूरे तरीके से जो है वो सिचुएशन लाली के हाथ में आ जाएगी, जिसके बाद वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले जो अभी वो नहीं कर पा रहा वो करना शुरू करेगा, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना शुरू करेगा, जिसके बाद ख़राबी मेरे ख्याल से वहाँ से फिर से एक बार स्टोरी का जो है वो एक नया टर्न लेगी, जब बाबू जो कि अभी गायब हो चुका है और जाहिर सी बात है सबूत भी इकट्ठे कर रहा है और पूरे तरीके से ताकत जुटा रहा है वापस आने के लिए, तो वापस आएगा और ये चीज़ साबित करेगा आकर, उसको तो पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है कि जी ये बब्बर शाह नहीं है, कुछ कोई और है, तो वो सारी उसकी हिस्ट्री पता करके वापस आएगा। ये भी एक टर्न होगा, ये प्रेडिक्शन है मेरी कि उसके बाद जो है वो उनके लोगों के सामने और सबके सामने लाकर उसकी असलियत रखेगा कि ये बब्बर शाह नहीं है, ये लाली है, जबकि हमें उस कैरेक्टर को तब हम उस कैरेक्टर को पूरे तरीके से लाली को एक्सेप्ट कर चुके होंगे। अभी तो हम चाहते हैं कि जी सबको पता चल जाए कि बब्बर शाह नहीं है, ये लाली है, लेकिन तब हम चाहेंगे कि जितने अच्छे ये काम करना शुरू हो गया है तो ये बाकायदा तौर पर लाली ही रहना चाहिए, लेकिन तब जो है सिचुएशन में एक और टर्न आएगा। अच्छा जी, इस पूरे के पूरे ड्रामा में अगर कोई थोड़ी सी मुझे बोरिंग चीज़ लगती थी ना, वो थी यासिर और निदा का जो मामलात सारे पेश आ रहे थे फ़िलहाल, वो थोड़े से बोरिंग थे, लेकिन उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब इस वक्त वो सीन भी जो है, सारा सिचुएशन उनकी जो है वो इंटरेस्टिंग मोड पर दाखिल हो चुकी है, और जिस तरह से यासिर और निदा के बीच मामलात पेश आ रहे हैं, रिश्ता भी टूट चुका है, तो अब देखते हैं कि आगे मज़ीद कितना इंटरेस्टिंग होता है। बहरहाल वो जो एक बोरिंग चीज़ थी उसको इंटरेस्टिंग बना दिया गया है। मुन्नी ने जो है वो बब्बर शाह को प्रपोज़ कर दिया है, जो कि असल में बब्बर शाह है ही नहीं, उसकी जगह तो अब लाली है। तो अब लाली इस तमाम सारे सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करता है, क्योंकि पहले तो बब्बर शाह था और वो कुछ हद तक मुन्नी को पसंद भी करता था, तो अब तो लाली है उसकी जगह पर और एक ख्वाजा सराय है, तो वो इस तमाम तर सिचुएशन को किस तरह से लेता है ये आगे आने वाले वक्त में अंदाज़ा होगा। बहरहाल जी, मेरी वीडियो का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप मेरी किसी भी चीज़ से, मेरी किसी भी बात से इख्तलाफ करते हैं तो कमेंट्स के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट कीजिए, दबा के कीजिए, और इसके अलावा अगर ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल के बटन पर यानी बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।